झारखंड और झारखंडियों के लिए, हम लोगों के लिए जीने मरने का प्रश्न है ये। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब ये वादा किया है कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे तो लागू करेंगे। सरना धर्म कोड हमको लागू करना है तो हमको लागू करना है। इसके लिए चाहे जो भी संघर्ष हमको करना पड़े वो संघर्ष हम करेंगे। जो हमारा उलगुलान न्याय महारैली है, उस महारैली के माध्यम से हम उन लोगों को जवाब देंगे जो झारखंड और झारखंड के लोगों के विरोध में सोचते हैं। संघर्ष की पार्टी को कई बार तोड़ने का, कई बार बदनाम करने का, कई बार कमजोर करने का प्रयास किया गया। हेमंत सोरेन जी का दोष क्या था? लोगों को आवास देना, लोगों को रोजी रोटी देना, लोगों के तन पे कपड़ा देना, वृद्धाओं को पेंशन देना, विकलांगों को पेंशन देना या विधवाओं को पेंशन देना। झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी उपज आंदोलन की कोख से हुई है, यह आंदोलन के लिए जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे देश में जानी जाती है। और महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद झारखंड में जो है न्याय उलगुलान महासम्मेलन कार्यक्रम की जो है घोषणा हो गई है। इस घोषणा को लेकर के लगातार पार्टी का सिलसिलेवार बैठक जो है वह जारी है। और आज उसी कार्यक्रम को लेकर के जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला की कमेटी की एक बैठक की गई है। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे हैं। सर, सबसे पहले तो जोहार रहेगा। जोहार आपको भी। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा देश जानता है कि आंदोलन की कोख से उपजी हुई एक पार्टी है। आंदोलन से उपजी हुई पार्टी को कोई तोड़ सकता है क्या, जिस तरह से षड्यंत्र रची जा रही है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बातें कही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। हमारा एक लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है और आज जिस राज्य में हम लोग हैं, ये राज्य झारखंड मुक्ति मोर्चा की देन है। गुरु जी के नेतृत्व में अलग राज्य की लड़ाई हुई, लंबा संघर्ष हुआ, शहादतें हुई, लोग यातना भी झेले, जेल के अंदर भी आज भी बंद है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का और झारखंड का एक इतिहास है संघर्ष का, और उस संघर्ष की पार्टी को कई बार तोड़ने का, कई बार बदनाम करने का, कई बार कमजोर करने का प्रयास किया गया। लेकिन जब जब इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, तब तब झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होकर के सामने आई और मजबूती के साथ उन लोगों का जवाब देने का हम लोगों ने काम किया जिन्होंने ये प्रयास किया था। और फिर समय आ गया है 21 तारीख का, जो हमारा उलगुलान न्याय महारैली है, उस महारैली के माध्यम से हम उन लोगों को जवाब देंगे जो झारखंड और झारखंड के लोगों के विरोध में सोचते हैं, यानी जो विरोधी मानसिकता के लोग हैं, उनको जवाब देने का काम उस उलगुलान महारैली से किया जाएगा। चाहे हम महाराष्ट्र की महारैली की बात करें या फिर दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ महारैली की बात करें, उसके बाद जो झारखंड में न्याय उलगुलान महारैली झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, जिसकी घोषणा 21 अप्रैल को कर दी गई है, इस मंच से, इस महारैली से क्या शंखनाद और क्या सीधे तौर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को संदेश देने की कोशिश होगी? बिल्कुल, सिर्फ इस राज्य के लोगों को ही नहीं, देशवासियों को भी ये संदेश जाएगा इस मंच से कि इंडिया गठबंधन एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। दूसरी बात, लोकसभा का चुनाव सामने है। आने वाले दिनों में इस राज्य में विधानसभा का भी चुनाव होना है और प्रत्येक पंचायत से लोगों की भागीदारी इस महारैली में होनी है। इस महारैली में जो लोग आएंगे, जो लोग अपने नेताओं का संदेश सुनेंगे, उस संदेश को लेकर के जब वो अपने घर में जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे, अपने टोले में जाएंगे, तो निश्चित रूप से उनके अंदर में एक आक्रोश होगा और वो आक्रोश होगा
केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिनके षड्यंत्रों से आज हेमंत सोरेन जी सलाखों के पीछे हैं। हेमंत सोरेन जी का दोष क्या था? लोगों को आवास देना, लोगों को रोजी रोटी देना, लोगों के तन पे कपड़ा देना, वृद्धाओं को पेंशन देना, विकलांगों को पेंशन देना या विधवाओं को पेंशन देना, ये उनका अगर गुनाह था तो ये गुनाह झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता आगे भी करने के लिए तैयार। 21 अप्रैल की जो महारैली है, उस रैली में एक सवाल लोग कर रहे हैं कि जिस पार्टी की मैनिफेस्टो में हमेशा से झारखंडियत के जन मुद्दे, चाहे वो स्थानीय नीति की बात हो, चाहे नियोजन नीति की बात हो, या फिर आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की विधेयक की बात हो, क्या वह आवाज, क्या वह मुद्दे उस मंच से भी जो है वहां पर दिखाई देगा, वहां से इसका हुंकार भरा जाएगा? बिल्कुल दिखाई देगा। ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं झारखंड और झारखंडियों के लिए, हम लोगों के लिए जीने मरने का प्रश्न है ये। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब ये वादा किया है कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे तो लागू करेंगे। सरना धर्म कोड हमको लागू करना है तो हमको लागू करना है। इसके लिए चाहे जो भी संघर्ष हमको करना पड़े वो संघर्ष हम करेंगे। हम इस राज्य के आंदोलनकारी पार्टी हैं और क्षेत्र विशेष पर हमारा फोकस रहता है। क्षेत्रीय भावना जो है वो हमारी पूंजी है और हम अपनी पूंजी का और उनके सोच को हम सम्मान देते हुए हम इन सारे मुद्दों को लेकर के विधानसभा में भी गए। विधानसभा से पास करा करके हम लोगों ने आगे भी भेजने का काम किया। राज्यपाल भवन में क्या क्या खेल हुआ इस पर मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन सरना धर्म कोड को किस तरह से बाधित किया गया, किस तरह से ओबीसी आरक्षण को बाधित किया गया, किस तरह से एसटी एससी के आरक्षण को बाधित करने का काम किया गया, इसको भी हम लोग उस मंच से उजागर करेंगे और वैसे लोगों का चेहरा बेनकाब करेंगे जिन्होंने षड्यंत्र रचने का काम। एक लास्ट सवाल, पूरे देश भर से किस किस दल के नेता इस उलगुलान महारैली का साक्षी बनेंगे? देखिए, इस उलगुलान न्याय महारैली में इंडिया गठबंधन में जो भी दल हैं उन दलों के सभी प्रमुख नेता इस महारैली में भाग लेंगे और लगभग सभी लोगों से हम लोगों ने संपर्क साधा है। सबों ने अपनी अनुमति दी है, सहमति दी है और निश्चित रूप से हम 2-4 दिनों के बाद उनकी सूची भी जारी कर देंगे कि कौन कौन लोग इस महारैली में भाग लेंगे।